परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, नमो मंगलमुखिथं अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमसन्ति यस्य धम्मेशयामणो जहाँ घुमस बुफेषु वमरो अव्ययैरसाम् पुष्पं किलामे सोयपिणे अप्पायाम् एमये समणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुफेषु दानभत्ते शणेरया वयञ्च वित्तिं लभामो उफेशो भम राजा मोगार समबुद्धा जे भवन्ति अनिश्चया नानापिण्डरयादन्ता तेन मुच्यन्ते कहता जहाँ प्रभु वर्धमान दुखी जग को हंसाने आ गए, दुखी जग को हंसाने आ गए, प्रभु वर्धमान कहता जहान प्रभु वर्धमान। सिद्धार्थ के महलों में हुआ
उजियारा। सृष्टि के शहंशाह ने नया रूप धारा हो। सिद्धार्थ के महलों में हुआ उजियारा। सृष्टि के शहंशाह ने नया रूप धारा। दुखी जग को हंसाने आ गए प्रभु वर्धमान कहता जहान। प्रभु वर्धमान प्रभु वर्धमान। तृष्णाएं पूरी हो गई त्रिशला जी माता की। गोदी में खेले मूरत जगत के विधाता की। तृष्णाएं पूरी हो गई त्रिशला जी माता की। गोदी में खेले मूरत जगत के विधाता की हो। दुखी जग को हंसाने आ गए प्रभु वर्धमान कहता जहान। प्रभु वर्धमान कहता जहान। जैसे जैसे महावीर स्वामी झूला लगे झूलने। पापी और पाखंडियों की सांस लगी फूलने हो। जैसे जैसे महावीर स्वामी झूला लगे झूलने। पापी और पाखंडियों की श्वास लगी फूलने। दुखी जग को हंसाने आ गए कहता जहान। कहता जहान। प्रभु वर्धमान प्रभु वर्धमान। बरसेगा में हर्षो निर्दोष प्यार का। बदलेगा रंग अब तो सारे संसार का हो। दुखी जग को हंसाने आ गए कहता जहान। कहता जहान। प्रभु वर्धमान प्रभु वर्धमान। दुखी जग को हंसाने आ गए कहता जहान। प्रभु वर्धमान कहता जहान। प्रभु वर्धमान। श्री वर्धमान भगवान को
वंदन बारंबार। श्री वर्धमान भगवान को वंदन बारंबार। श्री वर्धमान भगवान को वंदन बारंबार। श्री वर्धमान भगवान को वंदन बारंबार। श्री वर्धमान भगवान को वंदन बारंबार। श्री वर्धमान भगवान को वंदन बारंबार। श्री वर्धमान भगवान को वंदन बारंबार। श्री वर्धमान भगवान को वंदन बारंबार। श्री वर्धमान भगवान को वंदन बारंबार। श्री वर्धमान भगवान को वंदन। भगवान महावीर स्वामी की अंतिम पावन वाणी जो श्रीमद् उत्तराध्यान जी सूत्र के नाम से हमारे पास मौजूद है, उसका आज चतुर्थ अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं मूल पाठ के रूप में। चौथा अध्ययन असंस्कृत नामक अध्ययन है। इसमें श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया है, थोड़ी देर के लिए इस दुनिया की क्षण भंगुरता को तुम देखो, जीवन के परिवर्तनशीलता को तुम देखो, कितना परिवर्तन है, क्षण क्षण के अंदर कितना परिवर्तन होता है। ये क्षण भंगुर परिवर्तनशील संसार के संबंध में जो प्रभु परमात्मा ने इस चतुर्थ अध्ययन के अंदर विवेचन दिया है, इसको अगर तहदील से पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है दुनिया के अंदर कोई किसी का नहीं है, कोई अपना नहीं है, और वो आसक्ति हमारी टूटने लगती है। ऐसा अद्भुत जो है अध्ययन है असंस्कृत नामक ये जो है चौथा अध्ययन। तो इसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग उसके अंदर पढ़ सकते हैं पुस्तक को देख करके। अगर जो पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप लोग बड़े आराम से ध्यान पूर्वक सुन सकते हैं। ये प्रभु की पावन वाणी है, अंतिम वाणी है, क्योंकि इसी की वजह से आज जैन धर्म सुरक्षित है। हम सोचते हैं समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है, समझ में नहीं आता तो पढ़ने से क्या फायदा है। अगर ये मूल रूप में भगवान की वाणी अगर हमने चतारना छोड़ देंगे, बोलना छोड़ देंगे, तो हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। आज वैदिक परंपरा में और वेदों के तो अक्षर पहचानना मुश्किल होता है, उच्चारण समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज भी लाखों करोड़ों वैदिक परंपरा के लोग वेदों को बड़े सशोर पढ़ते हैं और बड़ी साधना से पढ़ते हैं। क्योंकि अगर हमारे शास्त्र सुरक्षित हैं तो हमारी संस्कृति सुरक्षित है, अगर हमारी संस्कृति सुरक्षित है तो हमारी पहचान सुरक्षित है। इसलिए मन लगे न लगे, समझ में ना आए आए ना आए, ये बात अलग है, लेकिन सदियों सदियों के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए इन सूत्रों को पढ़ने की परंपरा जरूर जीवन के अंदर बनाए रखनी चाहिए। ये निर्माण पक्ष में तो हर जगह पर मूल पाठ का विशेष रूप से अध्ययन होता है, और लोग एक एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार अपने घर में रहते हुए भी इसका स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं। और कोई इसका हिंदी का रूपांतरण पढ़ते हैं, कोई संस्कृत का रूपांतरण पढ़ते हैं, वो भी कोई इंग्लिश का रूपांतरण है वो पढ़ते हैं, लेकिन जरूर स्वाध्याय करना है। ये हमारी मूल परंपरा है, आज हमारा अस्तित्व है तो इसी वाणी के कारण है। इसलिए इस वाणी को बहुत बहुत आदर दिया जाता है, सत्कार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, और सम्मान पूर्वक इसको पढ़ा जाता है। तो प्रभु परमात्मा को याद करते हैं। नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य,
नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य 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 नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान की अंतिम पावन वाणी, चौथा अध्ययन और संस्कृत नामक अध्ययन है। इसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं और कभी भी आप लोग अर्थ रूप में पढ़ना चाहें तो दिन में 24 घंटे में कभी भी सूत्र लेकर के पढ़ सकते हैं। ऐसे सब छपे हुए हैं। अभी तो यहाँ पर हम मूल पाठ कर रहे हैं, उसके बाद हमारे मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब इसका सामान्य विवेचन आप लोगों के समक्ष रखेंगे, सारांश के रूप में रखेंगे। बड़े प्रेम से हम शास्त्र स्वाध्याय में आगे बढ़ते हैं। असंख्यम जीवियमापमाये जरो गणे यस्सौ नत्थितानं एवं वियाणा हि जने पमत्ते किन्नु विहिंसा अजया गहन्ति जे पावकं मे धनं मनुष्या समायन्ति अमयंगहाय पहायते पाशपरिच्छे नरे वीणानुबंधा नरयम उवंती झेणे तेणे जहाँ संधि मुहे गहिये सकमुणा किच्चै पावकारी एवं पयापेच्चह्यम चलोए कणाण कम्माण नमुखथी संसार मामन्न परस्याठा संहारणम जम च करे कम्मम कम्मसते तस्सौ बेयकाले नदबंधवा बांधवयम उवंती वित्तेन ताणम नलवे पमत्ते इमं मिलोए अदुबा परत्थ देवपणठे वणन्तमोहे नियाव्यम तट्ठुमदट्ठुमेव श्रुतेषु यावी पडिबुद्धजीवी न विशसे पंडियासु पन्ने घोरामुहूर्तावलं शरीरं भारट्टपक्षीव चरिपमत्ते चरे पयां परिशंकमाणे जम किंचिपाशम यमन्नमाणे लामंतरे जीव्यबूहयिता पच्छा परिन्नाय मलावनंसि छन्नं निरोहेण उवेयि मुखम आशे जहाँ शिख्य बम्बधारी पुब्बाई वासाई चरपमत्तो तम्हा मुनि क्षिप्पमुवेयि मुखम सपुब्बमेवं शरणलवेज्य पच्छा येषोपमा शासय बाह्याणं विषयै शीढिले आव्यम्य कालो बणिये शरीरस्य वे क्षिप्पं न शक्यै विवेकजोम तम्मा समुत्थाय पहाय कामे समिच्च लोगम समयापयेषि महेषि आयानुवृक्षि चरे पमत्ते मुहं मुहं मुहगुणे जयन्तम् अणेगरोगा समणं चरन्तं फांसा फुसन्ति असमञ्जसं च न तेषु भिक्षु मनसा पौष्ये मंदाय फांसा बहुलोहनिज्जा तह पगारे सुमणं न पूज्या रक्षेज्य कोहं पड़ी विणयज्यमाणं मायं न सेवेज्य पहिज्य लोहम जे संख्या तुच्छ परपवाई ते पिज्य दोषानुगया पै परज्झा ये अहम मेत्ति दुगंछमाणे कंखे गुणे जाव शरीर भेति भेमी। ये चौथा अध्ययन यहाँ पर संपन्न होता है। पांचवा अध्ययन अकाम मरणीय, क्योंकि जो भी जिंदा है, जिया है, जन्मा है, उसने तो मरना तो है ही है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं मरण को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमारा अंतिम सत्य ये मृत्यु तो है ही है। अगर मृत्यु से हम बहुत डरते हैं, भयभीत होते हैं, तो हम कोई जीवन के अंदर अच्छे काम नहीं कर सकते और तरह तरह की उसकी सुरक्षा के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। जो चीज़ निश्चित है उसको सार्थक करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो पंडित मरण होता है, बाल मरण होता है, संथारे पुरवर मरण होता है। तीन जो है अपने मनोरथों के अंदर अंतिम मनोरथ रहता है प्रभु परमात्मा, अंतिम समय के अंदर मैं पंडित मरण पूर्वक अपने शरीर को छोड़ सकूं। इस प्रकार ये मरण के संबंध में जो विषय है, विज्ञान है, मरण विज्ञान है, उसका विवेचन इस अध्ययन के अंदर हुआ है। तो ये अध्ययन पांचवा यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। अन्नवंशी मोहुहंसी येगे तिन्ने दुरुत्तरे तत्थ येगे महापन्ने इमं पन्न मुदाहरे
सन्ति मे यद्वीपाण अक्षया मरणन्ति या अकाममरणं चैव सकाममरणं तां बालानाम् अकामं तु मरणं सशयं भवे पण्डियानां सकामं तु उक्कुशेनं शयं भवे तत्थिमं पुणमं ठाणं महावीरेण देशीयं कामगिद्धे जहाँ बाले भीषं कूराय कुब्बई जे गिद्धे कामभोगेषु ये गे कूड़ाय गच्छै अण अमणमे दिठे परे लोये चक्षुदिठा इमाग्रयी अथा गया इमे कामा कालियाजे अणा गया को जाणई परे लोये अथिवा नथिवा पुणो जनेन सिद्धिं होखामि इह बाले पगभई काम भोगाणु रायेण केशं संपड़ी बज्जई तौसे दंड समारंभई तसेषु थावरेषु य अट्ठाएव अनट्ठाए भूयगामं विहिंसई हिंसे बाले मुषाबायं माइल्ये पिशुणेशणे भुज्यमाणे सुरं मंसं सेयमेयं तिमन्नई कायसा वयसा मत्ते वित्ते गिद्धेय इत्थिषु दुहौ मलं संचीर्णै शिशूणा गुब्बमठ्यं तौ पुट्ठो आयंकेण गीलाणो परितप्पै पविदो परलोकस्य कम्माणो पेहि अपणो सूयामे नरये ठाणा अशीलाणं च जागै बाणाणं कुरकम्माणं पगाणा जत्थवेयणा तथो बवायं ठाणं जहाँ मेय मनुष्यस्वयं आहाकम्ये गच्छन्तु सोपच्छा परितपै जहाँ सागरियो जानम समम हिच्चा महापयम विषमं मग्गमोयिन्नो अक्षे भग्गम्य सोयै एवं धम्मं व्यूकम अहमं परिवज्या बाले मुच्युमहं पत्ते अक्षे भंगे वसोयै तौषे मरणन्तं मे बाले सन्तरसै स भया अकाम मरणं मरणि धूतेव कलिना जिये एवं अकाम मरणं बालानां तु पवेयम् इत्तो सकाम मरणं पण्डियानां सुनेयमे मरणं पि सपुन्नानं जहाँ मेय मनुष्यं विप्रसन्न मणाधायं संजयानं दुषिमो न इमं सब्बेषु भिक्षुषु न इमं सब्बेषु गारिषु आणाशीला अगारथा विषमशीलाय भिक्षुणो सन्ति एगेहिं भिक्षुं गारथा संयमुत्तरः गारथेङ्ग सब्बेहिं साहवो संयमुत्तरा चिराणियं गीणानं जडि संघाणि मुण्डियम् इयाणी विनतायन्ति दुःशीलं परितापर्यागयं पिण्डोलयेन दुःशीले नरणा गावो न मुच्चै भिक्षाये वा गियत्थे वा शुभ्यै कम्मै दिवम् अगारी सामायङ्गाणि दिट्ठिकायेन फासये पोषं दुहौ पक्षम् एकरायं न हावये एवं शिक्षा समावण्डे गीहवासे पिशुभ्यै मुच्चै छवि पब्बाऊ गच्छे जख सलोगयम् अहसे सम्बुडे भिक्षु दुट्ठ मन्नयरे सिया सब दुख पैणेवा देवे भावी महिठिये उत्तरायं विमोहाय जुईमं ताणु पुब्बसु समा इन्नायं जखें आवासायं जशंसिनो दिहाउया इड्डिमन्ता समिद्धा कामरूपिणो अहुगुणो भुवन संकाशा भुजो अच्छी मालिपवा तानि ठाणानि गच्छन्ति शिक्षिता संयमं तवं भिक्षाये भागीयथेवा जे सन्ति परिनिब्बुडा तेषिं शुचा समुन्ना सपूज्याणं संजयानं भुषीमौ न सन्ति मृणन्ते शीलवन्ता बहुश्रुया तुलिया विशेषमादाय दया धम्मस्य खन्ति ये विपशी इज्ज मेहावीता भूयेण अपणा तौ काले अविप्ये षड्ढिताली समन्तिये वीण एज लोमहारन्ति भेयं देहरसनं कंखै अह कालं विसम्पत्ते आघायाय समुच्चयं सकामो मरणं मरैतिन्नि मन्नयरं मुनितिवेमि इति 5वां अध्ययन समाप्तम। छठा अध्ययन क्षुल्लक निर्ग्रंथीय नामक छठा अध्ययन है।
सामान्य रूप से भी साधु की चर्या क्या होनी चाहिए। एक साधारण से साधारण साधु है, नवदीक्षित साधु है, या बहुत जो है अध्ययन वगैरह नहीं किया है, बहुत क्षयोपशम नहीं है, सामान्य संयम की आराधना करता है, तो उसको भी क्षुल्लक निर्ग्रंथ कहते हैं। कि सामान्य अवस्था में के अंदर भी हम निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसी कैसी साधना उनको करना चाहिए, इसका वर्णन इस जो है छठे अध्ययन के अंदर किया गया है। इसका नाम है क्षुल्लक निर्ग्रंथीय नामक छठा अध्ययन। जावंत विद्या पुरुषा सभ्येते दुख संभवा लुप्पन्ति बहुशो गुणा संसारम में अनंतये समीख पंडियतम पास जाई पये बहु अपना सच्च में सिज्जा मृत्युम भूये सुकपये माया पिया हुन्ना हुया माया भुजा पुत्ताय रसा नालम ते ममताणाये लुम्पत्तस्य सकुम्मणा ये मठम सपेहाये पाशे समीय दंशणे छिन्दिम गेहिं शणेयं च न कंखे पुब्बसंथमं गवासं मणिकुण्डलं स्पशवो व्रासपूरुषं सब्बमेयं चैत्राणं कामरूपी भविष्यसि थावरं जंगमं चैव धनं धन्नम् उवक्षरं पच्यमाणस्य कम्यें नालं दुःखावु मोयणे अज्जत्थं सब्बो सब्बं दिश पाणे पियाय न हणे पाणिनो पाणं भयवे बेराव उवरये आयाणं नरयं दिशम आयज्य तणामवि दोगुंछि अपणोपाय दिव्यं भुज्यजवोयणम् इयमेगेव मन्नन्ति अपच्च खाय पावगम आयरियं दिविदाणां सब्बदुःखा विमुच्यै भणन्ता अकरिन्ताय बन्धमुखपैन्यो बाया वीर्य मित्तेणं समाशासन्ति अपयम् न चिंतातायै भाषा कौ बीजाणु शासनम विषन्ना पावकम में हिंग बाला पंड्यमाणिनो जे के शरीरे सत्ता बन्ने रूपे सब्बसु मनसा काय वक्केणं सभ्येते दुख संभवा आवन्ना दीहमद्दानं संसारम्य अनंतये तम्हा सब्बदिशं पखम अपमत्तो विपरिव्यये बहिया उड्ढमादाय नवकंखे विया कयायि पुब्बकम खयठाय इमं देहं समुद्धरे बीचिन विविच कमुणो हेयं कालकंखी परिव्यये मायं पिंडस्य पाणस्य कणं लद्दुणमक्कये सन्निहिं न च कुब्बिज्जा लेव मायाय संजये पक्षीपत्तं समादाय नीरविक्षु परिव्यये ये शणा समयोभिकु लज्जु गामे अणियचरो ओचरे अपमत्तोपमत्तेहिं पिंडवायम गवेशय एवं से उदाहु अणुत्तर नाणी अणुत्तर दंशी अणुत्तर नाण दंशन धरे अर्हा नायपुत्ते भगवं वेशालियम विहायेत्तिवेमी। छठा अध्ययन यहाँ पर संपन्न हो जाता है। सातवां अध्ययन है उरभ्रिय नामक सातवां अध्ययन। उरभ्रिय नामक ये सातवें अध्ययन में बड़े सुंदर ढंग से ये बताया हुआ है कि हम छोटी छोटी बातों में पढ़ करके कितना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। छोटी छोटी आसक्ति में, छोटी छोटी नासमझी में, छोटे छोटे प्रमाद में, छोटे छोटे आकर्षण में इंसान जिंदगी भर की खुशी और प्रसन्नता को दाम में लगा देता है। इसलिए छोटे छोटे चीज़ों के अंदर जो आकर्षण है, छोटे छोटे चीज़ों का मोह है, उनके ऊपर जिद करना है, उनके ऊपर बेभान होना है, ये मनुष्य की सबसे बड़ी गलती रहती है। और जिन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है हमारे जीवन के अंदर, वो बेमूल्य चीज़ों की आसक्ति में पड़ करके हम पारिवारिक संबंधों को ख़त्म करते हैं, रिश्तों को कड़ुआहट से भर देते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो इन बातों को बड़े सुंदर ढंग से छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से उरभ्रिय नामक सातवें अध्ययन में शरवण भगवान महावीर स्वामी ने बतलाया है। ये अध्ययन इतने सुंदर हैं, पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। यही जो है सब इसके अंदर जो है बतलाया गया है। जैसे कि जहाँ ऐसम समुद्दिश्य कोई पोषेज्य लयम ऊयणम जवणम देज्जा पोषेज्य विजय संयंगणे तो से पुट्ठु परिबूढ़े जाय में यश महोदरे पीड़िए बौले देहे आयसम परिकंखये
जावण यही आये से तावं जीवई से दुई यह पत्तम आये से शीशम छित्तुण भुजई जहाँ से खलु रब्बे आये साये मसमिहिये एवं बाले अहमिठे ईहई नरयायम हिंसे बाले मुसाबाई अज्ञानम में बिलोये अन्न दत्त हरे तेणे माई कन्नु हरे सड़े इथि विषय गिद्धेय महारंभ परिगये भुज्यमाणे सुरम मंसम परिबूढ़े परंदमे अय कक्कर भूय तंदुले चियलोहिये आव्यम नरय कंखे जहाँ एसम ब एलये आसनम शयनम जानम वित्तम कामेय भुज्या दुस्साहणम धनम हिच्चा बहुम संचिन्यारयम तो कम गुरु जंतु पुच्च पन्न पयायणे अयब आयाये एसे मरण तम्मि सोयई तो आयु परिक्षीणे चूया देहा विहिंसगा आशूरियम दिशं बाला गच्छन्ति अवसातमम् जहाँ कागणीय हेम सहसंहारय नरो अपथम अंगमं भुज्याराया रज्जम तुहारय एवं मानुषगा कामा देव कामाणंतिये सहस गुणिया भुज्जो आयुम कामाय दिव्या अणेग बाषाणुया जासा पन्न बोठी जानी जीवंत दुम्बेया उरे ऊणे बास सयासय स उये जहाँ यतिन्निवाणिया मूलम घेतुण विनिगया एगो थल हई लाभम एगो मूलेन आगौ एगो मूलम पिहारिथा आगौ तस्वाणियो बवारि ओमा ऐसा एवं धम्मे वियाण मानुषत्तम भवम मूले लाभो देवगई भवे मूलच्छेण जीवेणम नरगति तिरक तणम ध्रुवम दुहौ गई बालस्य अवायम बहमु वह मूलिया देवत्तम मानुषत्तम जम जिये लोलया सड़े तो जिये स्वयं हुई दुवियम दुग्गयं गए दुल्लहा तस् उम्मागा अध्याये सुचिरादवि एवं जियम सपेहाय तुलिया बालच पंडिया मूलियम ते पवे संति मानुषम जोणी मेन्तीजे बेमाया हिंसिखाई जे नरागिन्नि हृब्बया उवेन्ति मानुषम जोनिम कम सच्चा उपाणिनो जे संतु विउला शिक्षा मूल्यम ते ऐच्छिया शीलवंता सविशेषा अदीना जंति देवयम एव मद्दीवणं भिक्षु आगारिं च वियाणिया कहन्नु चिच्च मेलिखम चिच्च जिच्च माणोणनिं संविदे जहाँ कुशज्ञ उदगम समुद्रेण सममिड़े एवं मानुषगा कामा देव कामाण अंतिये कुशज्ञ मित्तवे कामा सन्निरुद्धम आयुये कंस हियं पुरा काम जोगक्षेमं न संविदे इह कामाण्यठस अतठे अवरजयी शोचा ने आव्यम मग्गम तम भुजो परिवशयी इह कामाण्यठस अतठे नावरजयी पुई देह निरोहेणं भवे देवित्ति मे सुयम इड्ढिजूयं जशो बन्नो आयुम सुह मनुत्तरम भुजो तत्थ मनुष्येषु तत्थ से उपवज्जयी बालस पश्य बालत्तम अहमं परिवज्जिया चिच्चा धम्मम अहमीणे नरे उवज्जये धीरस पश्य धीरत्तम सब्बधम्माणुबत्तियो चिच्चा अधम्मं धम्मिच्छे देवेषु उवज्जये तुलियाणं बालभावम अबालं चेव पंडिया चयूण बालभावम अबालं सेवये मुनि तिवेमि इति 7वां अध्ययन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और 8वां अध्ययन कपिलीय नामक 8वां अध्ययन है। कपिल कुमार का इसके अंदर कथानक है, कपिल केवली का कथानक है। एक इंसान आसक्ति के अंदर पड़ता है तो कितना वो अपने जीवन के अंदर विनाश कर देता है। अगर बाय द वे समझ जाता है, अपनी गलती को समझ लेता है, अपने पैर को फिसलते फिसलते अगर रोक लेता है तो उसकी उन्नति भी इतनी बड़ी होती है, संसार को सारे संसार पार करके मोक्ष के नज़दीक पहुंच सकता है। इस प्रकार छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी आसक्तियां किस तरह से जीवन को अंधकारमय बना देती हैं
अगर उसके अंदर संभलने का मौका मिल जाता है, अच्छे लोगों का सहारा मिल जाता है, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है, तो पुनः उसके जीवन के अंदर उत्थान प्रारंभ होता है। इसका कपिल केवली का ये अद्भुत अध्ययन है। इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसका जिक्र करते हैं, किसी को सुनाते हैं, उसमें भी कर्मों की बड़ी निर्जरा होती है। तो भगवान महावीर स्वामी ने अंतिम समय में अपने शासन के उन सभी जिज्ञासुओं को देखते हुए ये जो है अंतिम शेषनादि, उसमें कपिलीय नामक अध्ययन, कपिल केवली का वर्णन किया है। वो जो है कथन इसके अंतर्गत है, उसको यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। अदुबे अशाशयम में संसारम में दुख पौराए किम नामम हुज्जदम कमयम जीर्णाहम दुग्गम न गच्छेज्जा बीजहितु पुब्ब संजोगम न निषेयम कहिंचि कुब्बिज्जा अशीणेह शिणेह करेहिं दोषम पौषेहिं मुच्चैविकु नो नाण दंशनम समग्रे हियम निःशेषये सब्बजीवाणां तेसिं विमुखाण ठाये भाषयि मुनिवरो विगय मोह सब्बम गंथम कलहम चम सब्बम जहेता वियम भिक्खु सभ्येषु काम जायेषु पाशमाणो नरिपयितायि भोगामि दश दोष विषन्ने हिय निःशेष सबुद्धि वोचथे बालेय मंदिये मूढ़े बज्जयी मच्छिया एव केलम्मि दुपरिचय मा कामा नो सुजा अरिर पुरीसेहिं अह संति सुब्बया साहु जे तरंति अंतरम बणियाव समणामु एगे वयमाणा पाणवहम मिया आयानंता मंदा निर्यम गच्छन्ति बाला पाव पाविया हिं दिठिं नहु पाणवहम अनुजाने मुच्चेज कयाई सब दुखाणम एवं आयर्ये हिं अखायं तेसिं इमो साउधमोपणत्तु पाणेय नायबाईजा नेबसमिये तीबुच्चयिताई तौ से पावयम कम्मम निज्जयी उगनम च थलाओ जग निशीय सें भूयें तणमा तण तस मणामें थावरें च नोतेषि मारंबे दन्नम मनसा वयसा कायसा चेव शुद्धेषणाओ नच्चाणम तस्य थवेच्च भिक्खु अपाणम जाये घास में सिज्जा रस गिद्धि न सिया विक्रिया विकाय पन्न पंताशनि चेव सेविज्जा शीय पन्नम पुराण कुम्मासम दो अदु बुक्कसम पुलागंबा जवण ठाये शिणे श्रेणी से वये बंधु जे लक्षणम च सुमिनम च अंगबीजम च मे पौषन्ति नहुते समणा बुच्चन्ति एवं आयर्ये हिं अक्षयं इह जीव्यम अणियमित्ता पब्बट्ठा समाहि जोगे हिं शेकाम भोगरसगिद्धा उपवज्जन्ति आसुरेकाय तत्तो विय उवठिता संसारम बहु अणुम परियबड्डन्ति बहु कमलेवलिताणम बोहि होई सुदुल्लाहते कषिणम बीजो इमं लोयम परिपुन्नम दलिज एगस तेणाभि से न संतुष्य इय दुपुरय इवेग आया जहाँ लोहो तहाँ लाहो जहाँ लाहो पवड्डय तहाँ लाहा लोहो पवड्डई दो मास कयम कज्जम कोड़िए दीन निठियम नो रख शीशु गिज्जा गंडवच्छासु नेग चित्तासु ताओ पुरुषम पलोभित्ता खेलंती जहाँ वदासे नारीषु नोवनिगिज्जा इत्थिम विपज्जहे अणगारे धम्मं च पेशलम नच्चा तत्थम ठवेज्ज विक्वपाणं इह एष धम्मे अखाय कविलेणं च विशुद्ध पन्नेणं तरी सिंहम तेऊ काहिंती तेसिंह आराहिया दुवे लोगे तिभेमी इति 8वां अध्ययन परिपूर्णम। यह 8वां अध्ययन यहाँ पर संपन्न होता है जो कपिल केवली से संबंधित है। और 9वां अध्ययन नमी पवज्जा है। नमिराज ऋषि का बड़ा जो है प्रसंग है। बहुत बार जो आप लोग सुनते ही हैं, साधु संत सुनाते हैं। चातुर्मास के चातुर्मास इस अध्ययन के अंदर चला जाता है। तो नमी पवज्जा, नमी ऋषि, उन्होंने किस तरह से राज्य को छोड़ा, उनका जन्म कितना किस तरह के वातावरण के अंदर हुआ, और उन्होंने भरा पूरा राज वैभव छोड़ करके किस तरह से सन्यास के रास्ते के ऊपर चले, अपने जीवन को दिव्य बनाया।
और उनके साथ जो इंद्र ने आकर के प्रश्न उत्तर किया, उन प्रश्न उत्तर का सारा विवरण इसके अंदर है। बड़ा ही ऐतिहासिक अद्भुत ये अध्ययन है, जिसको धर्म कथा के अंदर लिया जाता है। नमी पवज्जा, नमीना ऋषि का प्रसंग, इसको आज हम कर लेते हैं। चौण देवलोगाओ उवनो मानसम्मी लोगम्मी उवसंत मोहनि जो सरई पुराणियम जाई सरितु भयम सह संबुद्धो अनुत्तरे धम्मे पुत्तम ठवितरज्जे अभिनिखमाई नमीराया सो देवलोक सरिसे अंते उर बरगौ बरे बोये भुज्यतु नमीराया बुद्धो भोगे परिचयी निहिलं सपुर जनवयम बलमोहे मोरोहम च परियाणम शब्बम चिच्चा अभिनिखमंतो एगंत मैठियो भयम कोलाहलग संभूयम आशी मिहिलाये पव्यतम्मे तय्ये राय ऋषिम्मे नमम्मे अभिनिखमंतम्मे अब्बुठियम राय ऋषिं पव्वज्जा ठाणमुत्तमम सक्कु माहण रूपेणम एवं वर्णमुद्भवी किन्भो अज्ज महिलाए कोलाहलग संकुला शुभवंती दारुणा श्रद्धा पाशाएषु गिहेषु ये मठम निशामिता हेव कारण चोयो तव नमी राय ऋषिं देविंदम इणमंबवी मिहिलाए चेये बच्छे शिय छाये मनोरमे पत्तपुप्फ फलोभे बहुणम बहुगुणेशया बायण हिरमाणम मे चेयम मे मनोरमे दुहिया अशरणा सत्ता ये कन्नंति भोखगा ये मिठम निशामिता हेव कारण चोयो तौ नमिम राम ऋषिं देविंदो इणमंबवी ये सज्ञयवायुय इयं दज्झै मंदिरम भयम अंतरम तेणम किसम न नावपेक्षै ये मठम निशामिता हेव कारण चोयो तौ नमि राय ऋषिं देविंदम इणमंबवी सुहम वसामो जीवामो तेसिं नो अति किंचनम मिहिलाय दज्झमाणी ये न मे दज्झै किंचनम चय पुत्र कलस्तस्य निब्बावारस्य विक्षुणो मियं न विजयी किंचिम सम अप्यम पीण विजयी एवं खूपुणिनो भद्दम अणगारस्य विक्षुणो सब्बौ विप्रमुखस्य एगन्तमुपसौ ये मठम निशामिता हेव कारण चोयो तौ नमी राय ऋषिं देविंदो इणमब्बवी पागारम कारयिताणम गोपुठाण गाणीय ओमु लग सय घियो तौ गच्छसि खत्तिया ये मिठम निशामिता हेव कारण चोयो तौ नमी राय ऋषिं देविंदम इणमब्बवी सद्धम नगरम किच्चा तव संवर मंगलम खंतिम निया निऊण पागारम तीगुत्तम दुप्प संधयम धोणुम परकमम किच्चा जीवम च ईरियम सया धीयम च कीर्णम किच्चा सच्चिणम पलिमंथये तव नाराय जुत्तेणम भित्थुणम कम्मजंतुयम मुनि विगयद संगामो भवामो परिमुच्चये ये मिठम निशामिता हेव कारण चोयो तौ नमी राय ऋषिं देविंदो इणमंबवी पाशाय कारयिताणं बद्धमाण ज्ञानीय बालग मोपोयाओ तौ गच्छसि खत्तिया ये मिठम निशामिता हेव कारण चोयो तौ नमी राय ऋषिं देविंदम इणमंबवी संशयं खलु नो कुन्नई कोगमग्गे कुणई घरम जथेव गंतुमिच्छेज्जा तत्थम कुब्बिज्ज शासयम ये मठम निशामिता शिव कारण चोयो तौ नमी राय ऋषिं देविंदो इणमब्बवी आमोसे लोमहारेय गंठिभेय तक्करे मो नरगस्स खेमकाउणम तौ गच्छसि खत्तिया ये मिठम निशामिता एव कारण चोयो तौ नमी राय ऋषिं देविंदम इणमब्बवी असयं तु मनुष्यं मिथ्या दंडोपौज्जयी अकारिणोत्थ बज्जन्ति मुच्चयी कारो जणो ये मिठम निशामिता हेव कारण चोयो तौ नमी राय ऋषिं देविंदो इणमब्बवी जे कई पथिवा तुभ्यम नाम मृणाणमन्ति नराहिवा वसेते ठावै ताणम तौ गच्छसि गत्तिया ये मिठम निशामिता एव कारण चोयो तौ नमी राय ऋषिं देविंदम इणमब्बवी जो सहस्रम सहस्राणम संज्ञा में दुज्जय जिणे एवं जिणिज अप्पाणम एष से परमोजौ अप्पाणमेव जुज्जाई किंते जुज्जेण वज्जौ अप्पाणमेव अप्पाणम चैता स्वमेय पंचेन्द्रियाणि कुहम माणम मायम तहेव लोहम च दुज्जयम चेव अप्पाणम शब्बम अप्पे प्रियजियम
ये मिठम निशामिता हेव कारण चोयो तो नमीरा हरि सिंह देविंदो नम भवि जयिता विउले जन्ने भोयिता समण महणे दत्ता भूताय जिठाय तो गच्छसि गत्या ये मठम निशामिता हेव कारण चोयो तो नमीरा हरि सिंह देविंदन इमम भवि जो सहस्र सहस्राणम मासे मासे गमम दये तस्साविते संयमो सेव अदिन्तस्य विकिंचनम ये मिठम निशामिता हेव कारण चोयो तो नमीरा हरि सिंह देविंदो इनम भवि घोरासमम सहिताणम अन्नम पथ्यं आसनम तयेव पोषः राव भवाई मुण्व्याहि वा ये मिठा निशामिता हेव कारण चोयो तो नमीरा हरि सिंह देविंदन भवि मासे मासे वो बाले कुशज्ञेन तुष भुंजये न सो सुखाय धम्मस्य कलम अग्गाई सोलसिंह ये मिठम निशामिता हेव कारण चोयो तो नमीरा हरि सिंह देविंदो नम भवि हिरण्यम सुब्बयम मणिसूत्तम कंसम दूषम च वाहनम कोशम च बड़ा बढ़ा वैत्ताणम तौ गच्छसि गत्या ये मठम निशामिता हेव कारण चोयो तो नमीरा हरि सिंह देविंदो नम भवि सुवर्ण परुबस्सय पव्वया भवे शियाव कैलाश समा असंख्या नरसलुदर्शन ते किंचि इच्छाउ आगाश समा अनंतिया पूर्ण विशाली जवाचेव हिरण्यम पशुविसहं परिपुन्नम नालमेघस इह विज्जातमं चरे इयमठम निशामिता हेव कारण चोयो तो नमीरा हरि सिंह देविंदम इनम भवि अच्छेरग अभूदय भोये शय पथिवा असंते काम पथे सिंह संकमेश बियन्नसि इयमिठम निशामिता हेव कारण चोयो तो नमीरा हरि सिंह देविंदन इमम भवि शल्लम कामा विषम कामा कामा आशि विशोभमा कामा पथे कामे पथ्यमाणा अकामा जंति दुर्गयम अहे भय कुहेणम अहमा अमाणिनम अहमा गई माया गई परिघाओ लोहाओ दुहौ भयम अवौ जीवण महान रूवम व्यू विहान इंदत्तम बंदई अभिथुणंतो इमाईं मुहुराईं बग्गुहिं अहोते निज्योको अहो माणो पराजियो अहोते निरक्किया माया अहो लोहो वशिको अहोते अज्जवम साहु अहोते साहु मध्यमम अहोते उत्तमा खंति अहोते मुक्ति उत्तमा इहं से उत्तमो भन्ते पेच्छा होई से उत्तमो लोग उत्तम उत्तमम ठाणम सिद्धिं गच्छै नेरियो एवं अभिथुणमंतो रायरी सिंह उत्तमाय श्रद्धाय पायणिहम करंतो पुणो पुणो बंदई सक्को तो देवेंद्र पाए चक्कुश लक्षणो मुनिवरस अणाश आगाशे नुपयो ललियम समलम कुंडलम तिरड़ी नमी नमेय पाणम सखम सखेण चोयो चयुण गिय वेदेहिं सामन्ये पज्जुभट्ठियो एवं करन्ति समुद्धा पंडिया पवियखणा गिणी अट्टन्ति भोगेशु जहाँ से पुरुषोत्तमो जहाँ से नमी रायरी सिंह तिभेमी इति 9वां अध्याय यहाँ पर संपन्न हो जाता है। अब ये एक एक अध्याय इतने अद्भुत हैं, एक एक गाथा इतना विशद है और इन सब को संक्षेप में 2 मिनट 10 मिनट के अंदर प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल का काम है। ये सब उसको बांधना कोई संभव नहीं है, असंभव काम है। ये तो चलो भाई थोड़ा सा सारांश के रूप में, थोड़ा सा जो परिचय के रूप में आप लोगों को संबोधन दिया जा रहा है और ये सारे अध्ययन एक एक सागर के समान है जिसमें जितना चिंतन करते जाओ, बोलते जाओ, विवेचन करते जाओ, ये कभी खत्म नहीं होते। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का सारा ज्ञान जो अंतिम समय के अंदर उन्होंने अपने धर्म परिवार को दिया था वो सब उसका जो है ये संकलन है। अद्भुत है। जब जब भी समय मिले आप लोग जरूर इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो यहीं पर आज का पूरा कर लेते हैं। आगमे तिविये पणते तंजा सुत्तागमे अथागमे तदुभागमे ये हवा ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलऊँ जम्बा इदम बच्चा मेलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्टु दिन्नम दुट्टु परीक्षियम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाइए सज्जाएं सज्जाइए न सज्जाएं नाणस्य विषय जो में देवसियाओ आयारो कहो तत्समीक्षामि दुक्कड़म तत्समीक्षामि दुक्कड़म
तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब हमारे श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब अपना उद्बोधन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। धम्मो मंगलमुकेठा अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसा धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाए। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरण भगवान महावीर स्वामी की स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, आप और हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से भगवान महावीर की अंतिम वाणी उत्तराध्याय सूत्र के रूप में जो आज हमारे समक्ष मौजूद है, मूल पाठ को हम लोग ने श्रवण किया। संक्षिप्त में कुछ अपनी बातें आपके समक्ष रखूं, उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवान तेरी आराधना, भगवान तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक यही वरदान दो, मुझे एक यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर, पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर, चाहे सामने शैतान हो, चाहे सामने शैतान, मेरे प्राण भी कुर्बान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी। विनय सूत्र नामक प्रथम अध्ययन की चर्चा आपके समक्ष चल रही थी। विनीत व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं और अविनीत की क्या अवस्था होती है, इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या इस अध्ययन में प्रभु महावीर ने की है।
और इसमें एक बड़ा सुंदर और प्रसिद्ध गाथा लगभग हम प्रवचन में प्रयोग में लाते हैं बार बार। और भगवान कहते हैं अप्पा चेव दमे यब्बो अप्पा हु खलु दुद्धमो अप्पा दंतो सुई हुई असीम लोई परत है। जो शिष्य होता है या फिर जो विनीत होता है उस सर्वप्रथम अपनी आत्मा का दमन करता है। अपनी मनोवृत्तियों पर जो दमन करता है, अपनी मनोवृत्तियों को दमन करना संसार में कठिन होता है। दूसरों को अपने बस में करने के लिए सारी जिंदगी हमने अपनी शक्ति लगा दी और हम हमेशा कोशिश करते हैं सामने वाला व्यक्ति के साथ मेरा व्यवहार बिगड़ न जाए, सामने वाले व्यक्ति के साथ या जो संबंध हमने बनाया है वो संबंध खराब न हो। इसलिए सारी जिंदगी हम व्यवस्था तो करते हैं, परंतु हमने अपने बारे में कभी सोचा नहीं कि हमारी अपनी मनोवृत्तियाँ किस तरह की हैं। अपनी मनोवृत्तियों को अपने बस में करना, उनको दमन करना कितना कठिन कार्य होता है। और जिस व्यक्ति ने, जिस साधक ने, जिस शिष्य ने अपनी मनोवृत्तियों पर बस कर लिया है और उसने अपने मनोवृत्तियों को अपने बस में कर लिया है, कहते हैं भगवान इस लोक में और परलोक में वो सुख पाता है। इतना सुख और इतना आनंद उसको मिलता है। और जो अविनीत होता है, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने बस में नहीं किया, जिसने अपने मन को अपने बस में नहीं किया, उसको अविनीत कह कर के पुकारा। और अविनीत की अवस्था क्या होती है, इसी प्रथम अध्याय में प्रभु फरमाते हैं जैसे एक रोग से पूरी तरह से अपने शरीर से मवाद निकलने वाली कुतिया की जो अवस्था होती है, ऐसी कुतिया को कोई भी व्यक्ति अपनी शरण में नहीं लेता है, अपने पास में वो आना नहीं देता, नज़दीक में आना नहीं देता और उसको हमेशा हर द्वार पर दुत्कार मिलता है। ऐसे ही जो अविनीत व्यक्ति होता है, अविनीत शिष्य होता है, उसको कहीं भी किसी भी जगह पर उसको शरणा मिल नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि बंधु गुरु चरण में ही उसको क्या कर रहा है, इसका सम्मान नहीं मिलता तो अन्य स्थान या किसी स्थान पर उसको कुछ मिल सकता है। भगवान तो कहते हैं हर द्वार पर, हर स्थान पर उस व्यक्ति को दुत्कार मिलता है जो गुरु चरणों में रह करके आनंद की अनुभूति करता है। गुरुदेव के सानिध्य को जो हमेशा उस सानिध्य में आनंद अनुभूति करने वाला व्यक्ति, उनके अनुशासन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति संसार में, इस लोक में और परलोक में सुख शांति आनंद प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अविनीत व्यक्ति वो होता है अनुशासन को अपमान मानता है। हमको लगता है कि मेरा अपमान हो गया है। कभी कभी हमारे गुरु हमें कुछ कठोर शब्द में इशारा करते हैं, समझाते हैं और हमारी गलतियों की ओर इशारा करते हैं, परंतु अविनीत व्यक्ति समझता क्या है कि मेरा अपमान हो गया है, भरी सभा के अंदर मुझसे ऐसा कहा इसलिए मेरा अपमान हुआ। ऐसा विचार जिस भी व्यक्ति के मन में आता है बंधु, वो व्यक्ति जीवन में विकास नहीं कर सकता है। जीवन में विकास करने के लिए सबसे पहले विनय धर्म को स्वीकार करना होगा। और कहते बंधु अविनीत की तो अवस्था वो होती है, एक तरफ मिष्ठान्न भोजन तैयार करके परोस करके, खीर और मिष्ठान्न भोजन चावल परोसा जाता है तो बंधु सुअर आता है। अगर सुअर के सामने कितना ही मिष्ठान्न भोजन क्यों ना परोसा जाए, परंतु गंदगी पर ही क्या करता है, मुंह डालता है। ऐसा ही अविनीत व्यक्ति तो हर गलतियों को ही क्या करता है, वो करने की कोशिश करता है। इसलिए भगवान कहते हैं सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, विनीत बनना है और हमेशा तुम्हें छोटा बन के रहना है। छोटे बनने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है, कोई भी व्यक्ति आपके समक्ष जो होता, हर व्यक्ति को आप बड़ा मान लो, हर व्यक्ति को बड़ा मानोगे तो बड़ा व्यक्ति वो होता है आपसे हमेशा झुक के मिलता है। बड़प्पन वही होता है कि आपसे झुक के मिलता है। एक बार बंधु अमेरिका के राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति अगर उनको अभिवादन करता था, उनको कोई नमस्कार करता था तो बंधु अपने सिर में लगाई हुई टोपी को उतार करके सामने वाले व्यक्ति को अपने उसके नमस्कार के बदले वो नमस्कार वापस करते थे। तो किसी व्यक्ति ने पूछा आप तो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, फिर आप हमको अभिवादन करते समय, हमारा अभिवादन लौटाते समय आप
आप अपनी पगड़ी को या अपने टोपी को क्यों उतारते हैं? तब उसने कहा था कि मैं तुम सबसे सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं अभिवादन में और आदर में भी मैं किसी से छोटा होना नहीं चाहता। तुम अगर मुझे नमस्कार करते हो तो मैं तुम्हारे समक्ष झुककर तुमको नमस्कार करके अपने बड़प्पन को क्या करूँगा, तुम्हारे समक्ष रखूँगा। ये क्या होता है? बड़प्पन होता है। तो बंधु, इसी तरह से जो विनय धर्म होता है, जिसने अपने विनय धर्म को स्वीकार कर लिया है, संसार में वो व्यक्ति बड़ा हो सकता है। पर आज हम लोग बंधु, हर व्यक्ति, कोई भी शिष्य बनना नहीं चाहता, हर व्यक्ति गुरु बनना चाहता है। जरा सा हमको एक शब्द का ज्ञान हो गया, हमने उपदेश देना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। जो हम जानते हैं हमको लगता है कि मैं सामने वाले को सुना दूं। सामने वाले को सुनाने की अपेक्षा जो ज्ञान हमको मिला है, भगवान कहते हैं उस मिले हुए ज्ञान को, जाने हुए ज्ञान को आचरण में जब तक नहीं आता है वो सम्यक ज्ञान हो नहीं सकता। जैसे कि कल कहा था, 9 प्रकार के जो विनय होते हैं, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन वचन काया और लोकोपचार विनय में प्रथम विनय वो है जो बंधु ज्ञान विनय का मतलब ही ये होता है जो हमने जाना है, जो हम जानते हैं, जो हमने सीखा है, सीखी हुई हर बात हम हमारे आचरण में अगर आता है तो बंधु सम्यक ज्ञान के रूप में हमें सुख देने वाला होता है। तो संसार में हम विनयवान बनना कठिन होता है। इसलिए कहा कि अपने मनोवृत्तियों को जिसने बस में कर लिया है, अपने मनोवृत्तियों को बस में करने वाला व्यक्ति ही संसार में विनयवान बन सकता है, विनय हो सकता है। और बंधु, इस तरह भगवान ने कहा, जैसे अभी वाचनाचार्य भगवान भी फरमा रहे थे कि बंधु, भगवान महावीर की वाणी तो विशाल वाणी है। उन विशाल वाणी को संक्षिप्त में बंधु कह करके हम अपने ज्ञान को जरा सा क्या करते हैं, प्रकट करने की कोशिश तो करते हैं। इस विशाल ज्ञान को समझना बड़ा कठिन होता है। तो भगवान ने कहा कि जो विनीत शिष्य होता है या विनीत व्यक्ति होता है, कभी भी अपने बड़ों से दूर नहीं होता है और बड़ों के इशारों को समझता है। कई लोग तो ये कहते हैं कि महाराज या अपने गुरु को भी हम समझाने की कोशिश करते हैं, अगर आपने पहले ही मुझे खुलासा करके समझा दिया होता तो मुझसे गलती नहीं होती। ये अविनीत के लक्षण होते हैं और विनीत व्यक्ति को तो कहने की आवश्यकता नहीं होती। जरा सा हमने इशारा कर दिया और हमारे भाव को समझने वाला व्यक्ति बंदो अपने बड़ों के इशारा को, अपने बड़ों के भावों को समझने वाले व्यक्ति को विनयशील कहा जाता है। हमारे घर में ज्येष्ठ जो प्राणी है या जिनको हम आदर देते हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में भाव आ जाए। और बंधु, एक शिष्य अपने गुरुओं के प्रति, गुरु के प्रति आदर रखता है, तभी जाकर के शिष्य का विकास संभव हो सकता है। संसार में शिष्य बनना बड़ा कठिन होता है, गुरु बनना तो बड़ा आसान होता है। दूसरों को शिक्षा देना कितना आसान होता है। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई अगर इलाज पूछ ले और वो कह दे कि मेरे को शुगर है, तो बंधु आप तुरंत क्या कर दोगे, उसको उपदेश दे देंगे, हम उसको समझा देंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। उपदेश देना बड़ा आसान होता है, परंतु जो हमारे द्वारा दिया गया उपदेश है, उस उपदेश को जीवन में उतारना ये बड़ा कठिन कार्य होता है। और बंधु, जीवन में वही व्यक्ति मतलब अपने ज्ञान को आचरण में ला सकता है जो विनयवान होता है। इस तरह से विनय पर बहुत सुंदर व्याख्या इस प्रथम अध्ययन में भगवान ने किया है। विनय के अनेकों भेद हैं और इसमें जैसे बंधु कल भी आपको संक्षिप्त में कहा था, प्रशस्त विनय, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को विवेक शक्ति पूर्वक जो अपने जीवन में धारण कर लेता है, सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र के माध्यम से ही हमारी आत्मा मोक्ष तक क्या करती है, पहुँच सकती है। तो इसको मानने वाला, इसका मान सम्मान करने वाला, पूजा प्रतिष्ठा करके आदर श्रद्धा करने वाला बंधु, ऐसा व्यक्ति प्रशस्त विनय को धारण करने वाला होता है। और अप्रशस्त विनय वाला व्यक्ति बंधु कहीं पे ऐसे मिथ्यात्वी गुरुओं की पूजा करता है जिनको मान सम्मान की आवश्यकता होती है, और उन जगहों पर चला जाता है जहाँ पर जरा सा कुछ पूजा प्रतिष्ठा करके हमारी जरा सी इच्छा की पूर्ति होती है। ऐसे स्थानों पर जाकर के जो
पूजा करता है, सम्मान करता है, उसको अप्रशस्त विनय है। कभी कभी हमारे घर के अंदर कोई सरकारी अफसर आता है या हम अपने भय से किसी के सामने विनम्र बनते हैं, और बंधु ऐसा इस धर्म को विनय धर्म भगवान नहीं कहते, इसको अप्रशस्त विनय कह करके पुकारा जाता है। तो ऐसे बंधु विनयवान जो व्यक्ति होता है वो अपने मनोवृत्तियों को अपने वश में करता हुआ इस लोक और परलोक के अंदर वो सुख शांति आनंद पाने वाला होता है। इतना कहते हुए आज के इस विषय को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। अभी आप लोगों ने उत्तराध्याय सूत्र के सबसे पहले अध्ययन विनय सूत्र के संबंध में बहुत सुंदर विवेचना हमारे मुनिराज से सुना। भगवान तो कहते हैं साधु साध्वियों को, श्रावक श्राविकाओं को जिंदगी भर विद्यार्थी बने रहना चाहिए, जिंदगी भर शिष्य बने रहना चाहिए। जब तक केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसको शिष्यत्व के रूप में ही रहना चाहिए। लेकिन हम लोग तो थोड़ा सा अगर जानकारी हो जाती है, कुछ पढ़ लेते हैं, तो हम सोचते हैं हमारे से बढ़कर के ज्ञानी गुरु कोई नहीं है। तो विनम्रता आना, जीवन के अंदर शिष्यत्व का आना, हमेशा शिष्यत्व का स्वाध्याय ध्यान जिज्ञासा ये जीवन के अंदर भरे रहना ये परम आवश्यक है। जो ऐसा जीवन जीते हैं उनकी आत्मा परम पवित्र होती है। आज हमारी धर्मसभा में पुणे से हमारे विलास जी राठौड़ यहाँ पर आए हुए हैं। आप जो है वर्धमान प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं और आपने वहाँ पर साधु साध्वियों के पढ़ने के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, पीएचडी करने के लिए, एमए करने के लिए, प्राकृत आदि भाषा पढ़ने के लिए, शास्त्रों को पढ़ाने के लिए आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कोई भी साधु साध्वी वहाँ जा कर के वर्षों तक रह कर के अध्ययन कर सकते हैं। हर प्रकार के अध्यापक वहाँ पर उपलब्ध करवाए जाते हैं और बहुत बड़ा भवन जिसके अंदर वहाँ पर लाइब्रेरी के रूप में तैयार किया गया है। विलास जी राठौड़ आप जे पुणे महावीर ये वर्धमान प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं, उन्हें बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। और हमारे पुणे मुनि जी महाराज साहब का, मणिभद्र मुनि महाराज साहब का चतुर्मास था। उन्होंने की भावना थी नेपाल है, विदेश है, वहाँ पर जैन समाज नहीं है, वहाँ पर एक थानक होना चाहिए। तो आपने उठ करके कहा आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, नेपाल में थानक बनाने के लिए जो भी कलेक्शन होगा वो हम सब करेंगे, हम जाएंगे वहाँ पर बनाएंगे, आपको कोई किसी काम को करने की ज़रूरत नहीं। आपने यहाँ कलेक्शन करवाया, नेपाल में कई बार पोखरा के अंदर गए, नक्शा पास करवाया, भवन बनवाया और आज थानक वहाँ पर खड़ा है। तो ऐसा ये परिवार आराध्य गुरुदेव के गुरु परिवार से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार हमारे बीच में जितू भाई भी आए हुए हैं, ये भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इनके सहयोगी हैं। अतुल जी लोढ़ा वो भी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, जो भी खूब गुरु परिवार से जुड़े हुए हैं। इन सभी श्रावकों को भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। आज का किसी भी भाई बहन का एकासना या व्यासना एकासना कोई पचखान हो तो आप लोग कर सकते हैं, एकासने व्यासने का पचखान और यंत सिद्धि सगासा तस्वंते पड़िकवर्णन करें त्याग वो सरे। आज के आइमिल का प्रत्याख्यान अगर किसी का आज का आइमिल हो, और हमारे सौरभ जी इनके आइमिल चल रहे हैं, आज आपका 9वां आइमिल है, 28 से आप आगे बढ़ चुके हैं। आपने आइमिल की तपस्या की आराधना कर रहे हैं, आपको साता रहे ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। और आप एक जल और एक अन्न, एक ही द्रव्य से 2 द्रव्य जल मिला करके 2 द्रव्य से आइमिल कर रहे हैं, ये बड़ा आदर्श और श्रेष्ठ आइमिल है। आपको साता रहे ऐसी मंगल कामनाएं हैं। आज के 9वें आइमिल का प्रत्याख्यान अरियंत तस्वंते पड़िकवर्णन करें त्याग वो सरे तपस्या करने वालों को
आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी का उपवास हो तो आज के उपवास का प्रत्याख्यान, आपका वर्षी तब चल रहा है, आज आपका उपवास है, आज के TVR उपवास का प्रत्याख्यान अरियंत तस्वंते पड़िकौनिंदम करें त्याग वो सरे। आज हमारे आशीष मुनि जी महाराज साहब की तपस्या चल रही है, उनका 16वां उपवास है, 17वें आज उनका 17वें उपवास है। 17वें उपवास करके वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको साता रहे, ऐसी मंगल कामनाएं तहदिल से आप लोग धन्यवाद देंगे तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, सूचनाओं के बाद मंगल पाठ हो। चेदारमाशं चगवट्टी मेटियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनोत्तरम
शायद आप लोगों को जानकारी होगी, हमारे देश में भारतीय जैन संगठना के नाम से बहुत बड़ी संस्था पूरे देश में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत के अंदर काम करती है। उन्होंने हजारों परिवारों को सामूहिक विवाह करवा करके उन्होंने पारिवारिक समस्याओं का समाधान किया। अब जो है ये संस्था, जिसके अंदर जो है हमारे बिलासी राठौड़ आदि सब जुड़े हुए हैं, ये जल संवर्धन का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे सरकार की तरफ से पूरे देश में हर जिले में अमृत सरोवर का बड़ा भारी कार्यक्रम चल रहा है, और उसके अंतर्गत कहीं भी किसी भी गांव में अगर वहाँ पर कोई तालाब खुदवाना हो, किसी किसान ने तालाब खुदवाना हो, किसी गांव के अंदर तालाब बनवाना हो, जल संरक्षण करना हो, उसके लिए बड़ी योजनाएं लेकर के आप बढ़े हुए हैं। और भारतीय सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़ा अनुदान आपको इस सेवा के लिए दिया गया है। कई जेसीबी मशीन उनके पास जो है सरकार की तरफ से दिए गए हैं। जहां कहीं भी तालाब खुदवाना हो, आप लोग जाते हैं, खुदवाते हैं, वर्षा का जल वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और दुनिया भर की हरियाली और किसानों को सहायता मिलती है। इस प्रकार का जल संवर्धन का बहुत बड़ा काम आप लोग कर रही हैं, उसके लिए हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं हैं। और आपका विचार है उत्तर भारत में, यहाँ के गाँव में, यहाँ के किसानों के लिए कहीं भी इस प्रकार का काम करना हो तो उसके लिए भी हर प्रकार का सहयोग देने के लिए आप लोग तैयार हैं। सिर्फ उनको सूचना देते हैं तो जल संवर्धन के संबंधी जो काम है ये मुफ्त के अंदर जो करवा करके समाज की सेवा करते हैं। तो आज भी आप लोग समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, तो जरूर इन कार्यक्रमों के अंदर जानकारी रखना। अगर किसी को जरूरत हो तो सूचना देने की जरूर प्रयत्न करना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आराध्य गुरुदेव की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद मंगल पाठ दे रहे हैं। श्री चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साऊ मंगलम, केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहू लोकोत्तम, केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।